दोस्तों, आज की कहानी हमें लेकर जाती है ब्रायर यूनिवर्सिटी में, जहां हमारी मुलाकात होती है हैना वेल्स से। हैना एक बेहद टैलेंटेड म्यूजिक स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। अपनी पढ़ाई और बाकी खर्चों को संभालने के लिए वह कई तरह के पार्ट टाइम काम करती है। इन्हीं में से एक काम है यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम के लिए सफाई करना। एक दिन हैना अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तभी वह गलती से हॉकी टीम के स्टार कप्तान गैरेट ग्राहम के कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, उसके सामने एक बेहद अजीब स्थिति बन जाती है। गैरेट खुद को ढकने की बजाय बिल्कुल आराम से खड़ा रहता है। बेचारी हैना इतनी ज्यादा शर्मिंदा और घबरा जाती है कि खुद ही लड़खड़ा कर गिरने जैसी हालत में पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात एथिक और फिलॉसफी की क्लास में होती है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। जहाँ हैना परीक्षा में शानदार नंबरों से टॉप करती है, वहीं गैरेट बुरी तरह फेल हो जाता है। अब समस्या ये है कि अगर गैरेट इस विषय में पास नहीं हुआ तो उसे हॉकी टीम से सस्पेंड किया जा सकता, और हॉकी उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी है। इसी वजह से गैरेट तुरंत हैना से उसे ट्यूशन देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हैना बिना ज्यादा सोचे सीधा मना कर देती है। उधर हैना की अपनी परेशानियां भी कम नहीं है। उसे पता चलता है कि उसकी मौजूदा स्कॉलरशिप खत्म होने वाली है। अगर उसे यूनिवर्सिटी में बने रहना है तो उसे एक बहुत बड़ी म्यूजिक प्रतियोगिता जीतनी होगी। समस्या ये है कि हैना हमेशा क्लासिकल और कल्चरल म्यूजिक गाती आई, जबकि इस प्रतियोगिता में उसे पॉप म्यूजिक परफॉर्म करना होगा, जो उसके लिए बिल्कुल नया और असहज क्षेत्र है। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर देती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि हैना को काफी समय से जस्टिन कोल नाम के लड़के पर क्रश है। जस्टिन यूनिवर्सिटी का लोकप्रिय रॉक सिंगर है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एली हमेशा उसे जस्टिन से बात करने के लिए कहती रहती है, लेकिन हैना हर बार हिम्मत हार जाती है। दूसरी तरफ गैरेट की जिंदगी भी अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। उसके पिता फिल ग्राहम हॉकी की दुनिया के एक बड़े नाम है। लोग उन्हें हॉकी लीजेंड मानते हैं। बचपन से ही गैरेट ने अपने पिता की छाया में जिंदगी बिताई, लेकिन फिल का स्वभाव बेहद अहंकारी है। एक दिन वह अचानक गैरेट के पास आ जाता है। हालांकि गैरेट काफी समय से उसके फोन तक नहीं उठा रहा होता। फिल उसे बताता है कि वह सिर्फ 6 महीने से डेट कर रही एक महिला से शादी करने वाला है। ये खबर सुनकर गैरेट अंदर तक हिल जाता है। असल में उसके पिता के साथ उसका रिश्ता पहले से ही बहुत खराब रहा है। इन्हीं कारणों से गैरेट कभी किसी रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेता। वह हमेशा कैजुअल डेटिंग और वन नाइट स्टैंड तक ही सीमित रहता है। पिता से हुई इस मुलाकात का असर उसके खेल पर भी पड़ता है। अगले मैच में वह उम्मीद से कहीं खराब प्रदर्शन करता है। मैच के दौरान अपना दिमाग शांत करने के लिए वह बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है। अंदर हैना अकेले गा रही होती है और संगीत में पूरी तरह खोई हुई होती है। गैरेट कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। अजीब बात यह होती है कि उसे अचानक सुकून महसूस होने लगता है, जैसे उसकी सारी बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। वह वापस मैच में जाता है और इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को संभाल लेता है। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल रह जाता है, आखिर यह लड़की है कौन? वह उसका असली नाम तक नहीं जानता। अपने मन से उसने उसका नाम मोना रख दिया था। अब उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वह सोशल मीडिया पर उसकी खोज शुरू कर देता है। कुछ समय बाद दोनों फिर एक पार्टी में मिलते हैं। यह पार्टी गैरेट के दोस्तों ने रखी होती है। संयोग से एली भी हैना को उसी पार्टी में लेकर आती है। उसका मिशन साफ है, आज किसी भी हालत में हैना को जस्टिन से बात करनी है। हैना आखिरकार हिम्मत जुटाकर जस्टिन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी किसी की ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है। फिर भी वह खुद को संभाल लेती है और जस्टिन से बातचीत शुरू कर देती है। दोनों की बातचीत ठीक चल रही होती है, तभी अचानक गैरेट वहाँ पहुँच जाता है। वह बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर हैना के कंधों पर डाल देता है और उसे बेबी कहकर बुलाता है। हैना पूरी तरह चौंक जाती है, लेकिन इस छोटे से नाटक का असर तुरंत होता है। अब जस्टिन पहली बार हैना को अलग नजर से देखने लगता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी फेक रिलेशनशिप जो आगे चलकर दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पार्टी में हुई उस अजीब मुलाकात के बाद हैना गैरेट पर काफी नाराज होती है। उसे लगता है कि गैरेट ने उसके और जस्टिन के बीच चल रही बातचीत खराब कर दी, लेकिन गैरेट अपनी बात समझाता है। वह कहता है कि जस्टिन जैसे लड़के अक्सर उन्हीं लड़कियों में दिलचस्पी लेते हैं जिन्हें दूसरे लोकप्रिय लड़के पसंद करते हो, और चूंकि गैरेट खुद कैंपस का सबसे चर्चित हॉकी स्टार है, अगर लोग ये मान लें कि वह और हैना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो जस्टिन की नजरों में भी हैना की अहमियत बढ़ जाएगी। इसके बाद गैरेट एक सौदा रखता है। अगर हैना उसे ट्यूशन दे दे ताकि वह अपनी क्लास पास कर सके, तो बदले में वह उसे पैसे देगा और उसका नकली बॉयफ्रेंड भी बनेगा ताकि जस्टिन जल जाए। पहले तो हैना इस योजना को अजीब समझती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अब समस्या ये थी कि लोगों को यकीन कैसे दिलाया जाए कि दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। इसके लिए उन्हें कैंपस के सबसे बड़े गॉसिप ब्लॉग दी फिफ्थ लाइन तक खबर पहुंचानी थी। यह ब्लॉग जूल्स चलाती थी, जो गैरेट के दोस्त लोगन की बहन थी। प्लान ये था कि पहले सबको यकीन दिलाया जाए कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, फिर कुछ समय बाद ब्रेकअप का नाटक किया जाए। गैरेट को पूरा भरोसा था कि तब जस्टिन हैना को दिलासा देने जरूर आएगा। दोनों अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने नंबर एक्सचेंज कर लिए और
ट्यूशन शुरू हो गई। पहली ट्यूशन एक शाम गैरेट के घर पर होती है, जहाँ वह अपने हॉकी टीममेट्स के साथ रहता है। जब हैना वहाँ पहुँचती है तो गैरेट जानबूझकर बिना शर्ट के नीचे आता है। उसका मकसद जूल्स को यह दिखाना था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हैना तो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन जूल्स अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं करती। पढ़ाई शुरू होती है। तब हैना को पता चलता है कि समस्या यह नहीं है कि गैरेट को फिलॉसफी नहीं आती। असल परेशानी यह है कि वह कुछ दार्शनिक विचारों के बीच के विरोधाभास को समझ नहीं पा रहा। आने वाली मौखिक प्रस्तुति के लिए यह समझना बहुत जरूरी था, इसलिए हैना धैर्य से उसे सब कुछ समझाती है। अगले दिन क्लास में गैरेट एक आदर्श बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करता है। वह हैना के लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि हैना को दूध से एलर्जी है। फिर भी दोनों अपने नकली रिश्ते का अभिनय जारी रखते हैं, कभी साथ बैठना, कभी एक दूसरे के करीब दिखना, कभी हाथ पकड़ना। लेकिन जस्टिन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। फिर अचानक एक मजेदार घटना हो जाती है। हैना गलती से गैरेट की भारी धातु वाली पानी की बोतल गिरा देती। पूरी क्लास का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। हैना शर्म से जमीन में गिर जाना चाहती। कुछ दिनों बाद गैरेट के दोस्त बो और डीन अपने 22वें जन्मदिन की पार्टी का ऐलान करते हैं। ये पार्टी केप कॉड में होने वाली थी। नियम साफ था, हर व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ आना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जस्टिन भी उस पार्टी में आने वाला था। इसका मतलब था कि अब हैना और गैरेट को अपने नकली रिश्ते को पूरी तरह असली दिखाना होगा। हैना की सबसे अच्छी दोस्त एली भी इस राज में शामिल थी। वह एक थिएटर स्टूडेंट थी और ड्रामे में माहिर थी। वह हैना की पूरी तैयारी करवाती है। उधर गैरेट कहता है कि अगर हैना सच में जस्टिन का ध्यान खींचना चाहती है तो उसे अपने लुक पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इस बीच ट्यूशन और नकली रिलेशनशिप दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। एक दिन गैरेट हैना से कहता है कि जब भी वो उसके करीब आता है वो लाल हो जाती है। हैना इस बात से इनकार करती है। तब गैरेट उसे साबित करने की ठान लेता है। वह धीरे धीरे उसके और करीब आता है। हैना किसी तरह खुद को संभाल लेती है, लेकिन फिर गैरेट मजाक में कहता है, अगर मैं तुम्हें किस करूं तो। और बस इतना सुनते ही हैना का चेहरा लाल पड़ जाता है। गैरेट मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसकी बात सही साबित हो चुकी थी। अपनी शर्म छिपाने के लिए हैना तुरंत पलटती है, लेकिन तभी कमरे में गैरेट का दोस्त लोगन आ जाता है। स्थिति इतनी अजीब हो जाती है कि हैना तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसी रात गैरेट का हॉकी मैच होता है और पहली बार हैना एक गर्लफ्रेंड की तरह मैच देखने पहुँचती है। हालांकि उसे हॉकी बिल्कुल पसंद नहीं। मैच खत्म होने के बाद सब लोग केप कॉड पार्टी के लिए निकलते हैं। जब हैना वहाँ पहुँचती है तो उसने बनी कॉस्ट्यूम पहन रखी होती है और सच कहें तो हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। लेकिन पार्टी में एक और चीज सबका ध्यान खींचती है। हैना शराब नहीं पी रही हो। कम से कम लोगों को ऐसा ही लगता है। जब गैरेट उसके लिए कुछ पीने जाता है तब लोगन एक महत्वपूर्ण बात समझता है। असल में हैना शराब से नहीं बची, वह सिर्फ खुले गिलासों से पीने से बची है, जैसे किसी पुराने डर की वजह से। और जब भी कुछ खास तरह के लड़के उसके बहुत करीब आते हैं, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। लोगन गैरेट को सलाह देता है कि वह उसके लिए सीलबंद कैन लेकर आए। गैरेट ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ जूल्स अब भी इस रिश्ते को लेकर शक में थी। वह हैना से सीधे सवाल करने लगती है। उसे यकीन नहीं होता कि कैंपस का सबसे बड़ा प्लेबॉय गैरेट किसी रिश्ते में अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन हैना उसका बचाव करती है। वह बताती है कि गैरेट मेहनती है, ईमानदार है और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता है। उसने खुद यह बात तब महसूस की थी जब वह उसे प्रैक्टिस के दौरान पढ़ाने गई थी। और यहीं से जूल्स के मन में भी गैरेट के लिए सम्मान पैदा होने लगता है। धीरे धीरे नकली रिश्ता दोनों के लिए पहले से कहीं ज्यादा असली महसूस होने लगता है। केप कॉड पार्टी के दौरान जूल्स और बाकी लोगों के सामने हैना और गैरेट का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा असली लगने लगता है। रात बढ़ती जाती है और जस्टिन भी सब कुछ देख रहा होता है। अब तक जो लड़का हैना को मुश्किल से नोटिस करता था, वही अब उसे बार बार देखने लगा था। पार्टी खत्म होने के बाद हैना और गैरेट ऊपर एक कमरे में जाते हैं ताकि सबको लगे कि दोनों हुकअप करने वाले हैं। असल में यह भी उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, गैरेट थकर सीधे बिस्तर पर गिर जाता है। पूरे दिन अभिनय करते करते वह बुरी तरह थक चुका था। हैना सोचती है कि शायद गैरेट उसे बिस्तर दे देगा और खुद नीचे सो जाएगा, लेकिन गैरेट ऐसा करने से मना कर देता है। दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगती है कि बिस्तर पर कौन सोएगा। तभी हैना उसकी बॉडी पर पड़े कई चोटों और नीले निशानों को देखती है। उसे एहसास होता है कि हॉकी प्रैक्टिस कितनी दर्दनाक होती है। वह सहानुभूति दिखाते हुए गैरेट को बिस्तर पर सोने के लिए कहती है, लेकिन गैरेट भी जिद्दी था। आखिर में दोनों अपनी जिद में फर्श पर सो जाते हैं और मजेदार बात यह होती है कि पूरा बिस्तर खाली रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों अपने फोन पर द 5th लाइन ब्लॉग देखते हैं। आखिरकार उनकी कपल फोटो ब्लॉग पर पोस्ट हो चुकी थी, यानी अब आधिकारिक तौर पर पूरा कैंपस उन्हें एक कपल मानने लगा था। यहीं से दोनों के बीच पहली बार एक गहरी बातचीत शुरू होती है। गैरेट अपने पिता के बारे में खुलकर बात करता है। वह बताता है कि बचपन से उसके ऊपर कितनी ज्यादा उम्मीदों का बोझ डाला गया, कैसे हर गलती पर उसके पिता उसे अपमानित करते थे, कैसे उसे हमेशा यह महसूस कराया जाता था कि अगर वह हॉकी में सर्वश्रेष्ठ नहीं बना तो उसकी कोई कीमत नहीं है। गैरेट स्वीकार करता है कि कभी कभी उसे
समझ ही नहीं आता कि हॉकी के बिना उसकी अपनी पहचान क्या है। दूसरी तरफ हैना भी अपने संगीत और सपनों के बारे में बात करती है। गैरेट उसे बताता है कि उसने इंस्टाग्राम पर उसका गाना सुना था और सच कहे तो वही गाना उसे सबसे ज्यादा पसंद आया था। यह सुनकर हैना हैरान रह जाती है क्योंकि वह गाना उसके दिल के सबसे करीब था। बातों बातों में चर्चा उसकी म्यूजिक प्रतियोगिता पर आ जाती है। हैना बताती है कि वह अच्छे लिरिक्स नहीं लिख पा रही। तब गैरेट सुझाव देता है कि वह जस्टिन के साथ मिलकर गाना लिखने की कोशिश करे। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो एक मजेदार स्थिति बन जाती है। रात में दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें खुद पता नहीं चला। अब वे एक दूसरे के काफी पास सो रहे थे। हालांकि दोनों इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वापसी के दौरान बस में आखिरकार वह होता है जिसका इंतजार हैना लंबे समय से कर रही थी। जस्टिन खुद उसके पास आता है और उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। हैना खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन दूसरी तरफ गैरेट को यह देखकर अजीब सा महसूस होता है। आखिर यही तो वह चाहता था, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर क्यों। उधर एली की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला था। उसका लंबे समय से चल रहा रिश्ता अब लगभग खत्म होने की कगार पर था। उसका बॉयफ्रेंड शॉन हर बात में बेहद उबाऊ और भावनाहीन साबित हो रहा था। उसी दौरान गैरेट का दोस्त डीन एली पर ध्यान देने लगता है। डीन कैंपस का मशहूर प्लेबॉय था, लेकिन एली उसकी किसी भी चाल से प्रभावित नहीं होती और शायद यही बात डीन को उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित करने लगती है। इधर हैना अब भी जस्टिन के बारे में सपने देख रही। उसे लगता था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास नहीं होता कि उसकी सोच में एक और इंसान जगह बनाने लगा। वह इंसान था गैरेट। एक दिन जस्टिन हैना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ गाना लिखने लगता है। हैना इतनी खुश होती है कि वह उसी दिन गैरेट की ट्यूशन तक कैंसिल कर देती है। गैरेट बाहर से तो सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह निराश हो जाता है। शायद इसलिए क्योंकि उसे पढ़ाई की जरूरत थी, या शायद इसलिए क्योंकि अब वह हैना के साथ समय बिताने का आदी हो चुका था। दोनों मिलकर गाने पर काम करते हैं। शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ बिगड़ जाता है। जब हैना जस्टिन के घर जाती है तो जस्टिन उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट देख लेता है। उस प्लेलिस्ट का नाम था क्रशिंग और उसमें मौजूद लगभग सारे गाने जस्टिन से जुड़े हुए थे, यानी हैना सालों से उसके लिए दीवानी थी। यह देखकर जस्टिन बेहद असहज हो जाता है और माहौल तुरंत खराब हो जाता है। हैना शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे लगता है कि वह जमीन में समा जाए। दिल टूटे हुए हाल में वह सीधे गैरेट के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगता है। वह देखती है कि गैरेट किसी दूसरी लड़की के साथ काफी करीब बैठा हुआ है। हालांकि उनका रिश्ता नकली था, फिर भी यह दृश्य देखकर हैना को बहुत बुरा लगता है। गैरेट उसे याद दिलाता है कि उनका समझौता एक्सक्लूसिव नहीं था, इसलिए दोनों को दूसरों के साथ डेट करने की आजादी थी। फिर भी हैना के मन में उठी जलन यह साबित कर रही थी कि मामला अब सिर्फ नकली रिश्ते तक सीमित नहीं रहा। इसके बावजूद वह गैरेट की मदद करती रहती है। वह उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि वह अपनी मौखिक परीक्षा की तैयारी कर सके। और आखिर गैरेट की मौखिक परीक्षा का दिन आ जाता है। वह अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं वह सब कुछ भूल न जाए। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले हैना ने उसे एक बेहद खास सलाह दी थी। उसने कहा था, अगर घबराहट होने लगे तो पूरी क्लास को मत देखना, बस मुझे देखना और ऐसे बोलना जैसे सिर्फ मुझे समझा रहे हो। जब प्रस्तुति शुरू होती है, गैरेट ठीक यही करता है। वह पूरी क्लास को भूलकर सिर्फ हैना पर ध्यान केंद्रित करता है और देखते ही देखते उसकी घबराहट गायब होने लगती है। इस बार वह शानदार प्रदर्शन करता है। उसकी दलीलें इतनी मजबूत होती हैं कि पूरी क्लास प्रभावित हो जाती है। जैसे ही प्रस्तुति खत्म होती है, गैरेट खुशी से हैना को अपनी बाहों में उठा लेता है। ये पल हैना के लिए बेहद खास बन जाता है, क्योंकि अब उसके मन में भावनाएं पहले जैसी नहीं रह गई थी। कुछ समय पहले तक उसके सपनों में सिर्फ जस्टिन आता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। यहाँ तक कि एक सपने में जस्टिन का चेहरा धीरे धीरे गैरेट के चेहरे में बदल गया और अब जब गैरेट उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था, उसके दिल में उठ रही भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा उलझ चुकी थी। इसी बीच जस्टिन उसे मैसेज करता है। गैरेट उसे सलाह देता है कि वह तुरंत जवाब न दे, थोड़ा मुश्किल बने, क्योंकि लड़कों को हर समय उपलब्ध रहने वाली लड़कियां कम आकर्षित करती हैं। हैना उसकी बात मान लेती है। कुछ समय बाद सभी लोग एक कराओके पार्टी में पहुंचते हैं। यह पार्टी सिर्फ मौज मस्ती के लिए। हैना अपने साथ एली को भी लेकर आती है, लेकिन एली का मूड बिल्कुल खराब था। उसे हाल ही में एक टैलेंट एजेंट मिला था जो उसके अभिनय करियर में मदद कर सकता था। जब उसने यह खुशखबरी अपने बॉयफ्रेंड शॉन को बताई तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही। उसने एली के सपनों को गंभीरता से लेने की बजाय एक साधारण भविष्य की बातें शुरू कर दी, जैसे उसकी सफलता की संभावना कोई मायने ही नहीं रखती। इस वजह से एली का दिल टूट गया था। हैना अपनी दोस्त का पूरा हौसला बढ़ाती है, ठीक वैसे ही जैसे वह चाहती थी कि शॉन करे। उधर पार्टी में एक और महत्वपूर्ण बात होती है। हैना अब भी खुले गिलासों से कुछ नहीं पीती। उसका पुराना डर अब भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार गैरेट उसे भरोसा दिलाता है। वह कहता है, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ड्रिंक पर मेरी नजर रहेगी। फिर वह उससे पूछता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? कुछ सेकंड सोचने के बाद हैना महसूस करती है कि हाँ, वह सचमुच गैरेट पर भरोसा करती है। शायद किसी
किसी और से ज्यादा। इसके बाद दोनों मिलकर ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर हैना को कौन सी ड्रिंक पसंद है। कई कोशिशों के बाद उन्हें जवाब मिल जाता है, पिना कोलाडा। और फिर धीरे धीरे हैना नशे में आने लगती है। थोड़ी देर बाद वह स्टेज पर जाती है और गाना गाती है। उसकी आवाज सुनकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि लोगन के मन में भी हैना के लिए कुछ भावनाएं थी। दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे। लोगन ने उसकी पहली कार ठीक की थी। दोनों मेहनत और संघर्ष से भरी जिंदगी को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उनके बीच एक अलग तरह का जुड़ाव था। नशे में धुत हैना एक सुझाव देती है। वह कहती है कि गैरेट को अपने दोस्तों के साथ कैंपेन करना चाहिए। उसे ये आइडिया काफी पसंद आता है। रात के अंत में एक बेहद दिलचस्प स्थिति बनती है। नशे में हैना गैरेट के काफी करीब आने लगती है। स्पष्ट था कि वह उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी, लेकिन गैरेट उसका फायदा नहीं उठाता। वह उसे आराम से बिस्तर पर सुला देता है और पूरी रात एक सज्जन इंसान की तरह व्यवहार करता है। अगली सुबह कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। जस्टिन का मैसेज आता है। वह हैना को अपने घर बुलाता है, लेकिन हैना गैरेट के पास पहुंचती है और ऐसी बात कहती है जिसकी गैरेट ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह कहती है कि जस्टिन के पास जाने से पहले उसे गैरेट की मदद चाहिए। फिर पहली बार वह अपने अतीत का सबसे दर्दनाक सच बताती है। जानबूझकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है ताकि उसे प्राइवेसी मिल सके। ये छोटी सी बात हैना को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि शायद पहली बार कोई लड़का उसकी सीमाओं का इतना सम्मान कर रहा था। दोनों पहले डांस करते हैं, फिर बातें करते हैं, हंसते हैं। धीरे धीरे माहौल सहज होने लगता है, लेकिन जब वे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो हैना का पुराना ट्रॉमा फिर जाग उठता है। उसका मन फिर उसी दर्दनाक अतीत में जाने लगता है और तभी गैरेट उसकी मदद करता है। वह उसे वर्तमान में वापस लाता है, उसे याद दिलाता है कि वह सुरक्षित है, कि वह अकेली नहीं है। और इसी भरोसे की वजह से पहली बार हैना किसी दूसरे इंसान के साथ पूरी तरह सहज महसूस कर पाती है। उस रात के बाद दोनों घंटों तक साथ बैठकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं, हंसते हैं और बिना कहे अब सिर्फ नकली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं रह गए थे। वे एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुके थे। लेकिन ठीक उसी से डॉम वापस खिरकार उसने अपने बॉयफ्रेंड शॉन से रिश्ता खत्म कर लिया था, लेकिन शॉन इतना आदी हो चुका था कि उसे यकीन था एली कुछ ही दिनों में वापस उसके पास लौट आएगी। उधर गैरेट अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन एक अजीब बात हो रही। वह हर थोड़ी देर में हैना की बात छेड़ देता, कभी उसकी तारीफ करता, कभी उसके बारे में सोचता, कभी उसके साथ बिताए पलों को याद करता। आखिरकार उसके दोस्तों में से एक सीधी बात कह देता है, भाई तू उससे प्यार करता है। यह सुनकर गैरेट पहली बार अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करता है। वो फैसला करता है कि आज रात वो हैना को अपने दिल की बात बता देगा। मौका था ड्रंक शेक्सपियर नाम के एक मजेदार थिएटर इवेंट का, लेकिन दूसरी तरफ लोगन खुश नहीं था। वह भी हैना को पसंद करने लगा था, हालांकि उसने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। उसकी बहन जूल्स उसे समझाती है कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास गैरेट जैसी सुविधाएं नहीं थी। अगर वह प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाया तो उसकी जिंदगी फिर संघर्षों से भर जाएगी। आखिर काला करता है। जब ड्रंक शेक्सपियर इवेंट शुरू होता है तो हालात और उलझ जाते हैं। गैरेट वहाँ हैना को अपने प्यार का इजहार करने आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि हैना और जस्टिन साथ बैठे हैं। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। इसी दौरान कुछ दर्शकों को स्टेज पर बुला लिया जाता है। हैना, जस्टिन, गैरेट और गैरेट की पुरानी गर्लफ्रेंड कैंडल भी उनमें शामिल होते हैं। नाटक के दौरान कई मजेदार और अजीब स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन इन्हीं पलों में हैना को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। जब वह जस्टिन से बात करती है तो उसे महसूस होता है कि जस्टिन के साथ उसकी बातचीत बहुत सतही है। वह संगीत को सिर्फ सुनता है, महसूस नहीं करता, जबकि गैरेट हर गाने के पीछे की भावना समझता है। उसे याद आता है कि एक बार उसने गैरेट से उसके पसंदीदा गाने के बारे में पूछा था। तब गैरेट ने बताया था कि उसकी माँ वह गाना अक्सर सुनती थी और वही गाना उसे साहस देता है। यही हैना को एहसास होता है कि वह अब जस्टिन से नहीं गैरेट से प्यार करती है। उधर गैरेट सोचता है कि वह अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुका है, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। हैना उसे ढूंढते हुए हॉकी रिंक पहुंचती है। वह उसे रोकती है। दोनों पहली बार अपने असली जज्बात स्वीकार करते हैं और आखिरकार उनका नकली रिश्ता एक असली रिश्ते में बदल जाता है। अब दोनों आधिकारिक रूप से एक कपल थे। कुछ समय तक सब कुछ बेहद खूबसूरत चलता है, लेकिन फिर थैंक्सगिविंग का समय आ जाता है। यही कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। हैना कभी अपने घर थैंक्सगिविंग मनाने नहीं जाती। कारण था उसका पुराना ट्रॉमा। जिस लड़के ने उसके साथ गलत किया था वह शहर के मेयर का बेटा था और हॉकी खिलाड़ी भी था। जब मामला सामने आया तो पूरे शहर ने हैना का साथ देने की बजाय उसी लड़के का साथ दिया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इसलिए वह हर साल यह समय एली के परिवार के साथ बिताती थी, लेकिन इस बार गैरेट उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह उसे अपने पिता फिल और उनकी मंगेतर सिंडी से मिलवाना चाहता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन डिनर के दौरान गैरेट सिंडी के हाथ पर चोट के निशान देख लेता है। तुरंत उसे अपनी माँ याद आ जाती है। वह समझ जाता है कि उसका पिता आज भी वही हिंसक इंसान है। यही बात उसे अंदर से तोड़ देती है, लेकिन इस मुश्किल समय में हैना उसका सहारा बनती है। वह उसे समझाती है कि वह अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है। इसी बीच एली और डीन
की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं रह गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। कुछ समय बाद हैना की म्यूजिक प्रतियोगिता करीब आने लगती है, लेकिन वह अब भी अपने गाने से संतुष्ट नहीं थी। उसे लगता था कि उसमें भावनात्मक गहराई की कमी है। इसी दौरान गैरेट पहली बार उससे कहता है आई लव यू, और हैना भी मुस्कुराकर वही जवाब देती है। दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन किस्मत अभी और परीक्षाएं लेने वाली थी। एक दिन हैना को पता चलता है कि उनकी प्रतिद्वंदी हॉकी टीम का नया स्टार खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने वर्षों पहले उसके साथ गलत किया। यह खबर सुनते ही वह टूट जाती है। उधर गैरेट भी अपने पिता की मौजूदगी और मानसिक दबाव की वजह से मैदान पर बुरी तरह बिखर रहा था। मैच के दौरान जब वह लड़का हैना के बारे में गंदी बातें करता है तो गैरेट अपना आपा खो देता है। वह सीधे उस पर हमला कर देता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि खिलाड़ियों को उसे जबरदस्ती रोकना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि गैरेट 4 मैचों के लिए सस्पेंड हो जाता है। इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब उसके पिता इस हिंसा पर गर्व महसूस करते हैं। गैरेट को लगने लगता है कि शायद वह सचमुच अपने पिता जैसा बन रहा है। डर और अपराधबोध में वह हैना से ब्रेकअप कर लेता है। हैना पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को हर बुरी चीज का जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके साथ जो हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। धीरे धीरे हैना खुद को संभालती है। उधर गैरेट को भी एहसास होने लगता है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है। उसके दोस्त लोगन उसे याद दिलाते हैं कि जब वह नियंत्रण खो बैठा था तब वही उसे रोक कर बचा रहा। आखिरकार दोनों दोस्त फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद गैरेट अपने अतीत के बारे में खुलकर बात करता है। वह स्वीकार करता है कि उसके पिता ने उसके साथ वर्षों तक शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया था। लोगन उसका पूरा साथ देता है। उधर हैना आखिरकार अपने दर्द को गीतों में बदल देती है। अब उसके पास वह भावनात्मक गहराई थी जिसकी उसे तलाश थी। म्यूजिक शोकेस का दिन आ जाता है। एली और बाकी दोस्त मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि गैरेट भी वहां पहुंच सके। पहले तो गैरेट हिचकिचाता है। उसे लगता है कि शायद हैना उसके बिना ज्यादा खुश रहेगी, लेकिन लोगन उसे समझाता है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है और वह तथा हैना एक दूसरे के लिए बने हैं। आखिरकार गैरेट शोकेस में पहुंचता है। स्टेज पर खड़ी हैना अपना दिल खोलकर गाती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी भावुक और शानदार होती है कि पूरा ऑडिटोरियम स्तब्ध रह जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गैरेट उसके पास जाता है। वह अपने सारे डर, अपनी सारी गलतियां और अपना सारा पछतावा स्वीकार करता है। फिर वह उससे एक और मौका मांगता है और इस बार हैना उसे मना नहीं करती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर एक खूबसूरत किस के साथ उनकी कहानी को नया मुकाम मिलता है। हालांकि हैना प्रतियोगिता में पहला स्थान नहीं जीत पाती, लेकिन उसकी प्रतिभा इतनी शानदार होती है कि जज उसे एक प्रतिष्ठित पेड इंटर्नशिप ऑफर कर देते हैं। इससे उसकी आर्थिक परेशानियां काफी हद तक खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। आइस किंग गैरेट ग्राहम और म्यूजिक मेजर हैना वेल्स आखिरकार एक ही रास्ते पर आ चुके थे, लेकिन उनके दोस्तों एली और डीन की कहानी अभी बाकी थी। समाप्त